नमस्ते बच्चों। आज हम बात अठन्नी की पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता हैं सुदर्शन जी। आइए पाठ की शुरुआत करने से पहले इस पाठ के उद्देश्य को देखें। कहानी में न्याय व्यवस्था पर करारा व्यंग किया गया है। साथ ही समाज के उच्च तथा प्रतिष्ठित पदों पर आसीन लोगों पर भी प्रहार किया गया है, जो रिश्वत लेकर भी सम्मानित जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि एक निर्धन व्यक्ति केवल एक अठन्ने की हेराफेरी करने के जुर्म में 6 महीने के कारावास का दंड भोगने पर मजबूर है। इंजीनियर बाबू जगत सिंह के हृदयहीनता का पर्दाफाश किया गया है और एक निर्धन चौकीदार की दयालुता को उजागर किया गया है, जो रसीला के परिवार की मदद के लिए रुपए देकर उसकी सहायता करता है। पाठ में आए पात्र: बाबू जगत सिंह इंजीनियर हैं, रसीला नौकर हैं, शेख सलीमुद्दीन जिला मजिस्ट्रेट हैं, रमज़ान चौकीदार हैं। आइए पाठ की ओर चलते हैं। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊं तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमज़ान और रसीला में बहुत मैत्री थी। दोनों घंटों साथ बैठते बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमज़ान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था। रसीला रमज़ान को मिठाई देता। एक दिन रमज़ान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमज़ान ने कहा, कोई बात नहीं है तो खाओ सौगंध। रसीला ने रमज़ान का हट देखा तो आंखें भर आई। बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है, तो मालिक से पेशगी मांग लो। कहते हैं 1 पैसा भी न दूंगा। रमज़ान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी न निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमज़ान को देखो, गरीब है, परंतु आदमी नहीं, देवता है। ईश्वर उसका भला करे। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमज़ान का ऋण चुका दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए। रमज़ान ने कभी भी पैसे न मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख न उठा पाता। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं, बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त किया है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ आते हैं। वह बाहर आया और रमज़ान को सारी बात सुना दी। रमज़ान बोला, बस इतनी सी बात? हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय न होगा। भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं। और एक हम है कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए, पर धर्म न बिगड़ा। एक एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुट जाती।
इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई, रसीला, दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमज़ान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे। यह मिठाई 5 रुपए की है? हुजूर, 5 की ही है। रसीला का रंग उड़ गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ जहां से लाया है। हुजूर, झूठ कहूँ तो, रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी न की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। अब कोई रास्ता न बचा था। वह बोला, माई बाप, गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दें। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना न बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। पर एक और अपराध करने का साहस वह न जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गई थीं। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती न होगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये बांध कर दिए थे। फैसला सुनकर रमज़ान की आंखों में खून उतर आया। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं। उन्हें कोई नहीं पकड़ता। रमज़ान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। रमज़ान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। आइए पाठ के पात्र परिचय देखें। बाबू जगत सिंह। बाबू जगत सिंह इंजीनियर हैं। समाज में उनका सम्मान है, परंतु वे ईमानदार नहीं हैं। वे लोगों से रिश्वत लेकर उनका काम करवाते हैं। वे लालची तथा उग्र स्वभाव के हैं। उनमें दयालुता का भी अभाव है। अपने नौकर रसीला द्वारा बार बार तनख्वाह बढ़ानी जाने की प्रार्थना पर ध्यान नहीं देते। केवल 8 आने की हेरा फेरी करने पर वे अपने नौकर को न केवल बुरी तरह पीटते हैं, बल्कि पुलिस को दे देते हैं तथा उसे 5 रुपए देकर अपने नौकर के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने को कहते हैं। दूसरा पात्र है शेख सलीमुद्दीन। शेख सलीमुद्दीन जिला मजिस्ट्रेट थे। ये भी रिश्वतखोर थे। रिश्वत लेने के मामले में वे बाबू जगत सिंह के भी गुरु थे। जब कोई शिकार फंसता तो उससे रिश्वत के रूप में अच्छी खासी रकम वसूलते थे। न्याय करने के मामले में भी वे अपने विवेक का प्रयोग कभी नहीं करते थे। अपने आप को न्यायप्रिय बताने के लिए उन्होंने रसीला को अठन्नी की हेरा फेरी के जुर्म में 6 महीने की कड़ी सज़ा सुना दी थी। जबकि रसीला ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया था, तब भी उन्हें उस पर दया नहीं आई थी, जबकि वे खुद 1000 रुपये की रिश्वत के बिना किसी का कोई कार्य नहीं करते थे। अर्थात शेख सलीमुद्दीन अपने कार्य के प्रति ईमानदार नहीं थे। तीसरा पात्र है रसीला, जो कि जगत सिंह के नौकर हैं। रसीला बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। वह अत्यंत मेहनती तथा ईमानदार था। उसका वेतन केवल 10 रुपये था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी,
एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। रसीला का सच्चा मित्र जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन का चौकीदार रमज़ान था। चौथा पात्र परिचय है रमज़ान, जो कि जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के यहाँ वह चौकीदार था। वह बहुत दयालु स्वभाव का था। वह रसीला का सच्चा मित्र था। उसमें मानवता और आदर्श मित्र के सभी गुण विद्यमान थे। रसीला को मुसीबत में घिरा देखकर वह उसकी आर्थिक सहायता करता है। उसका हृदय रिश्वत लेकर भी कोठियों के में मौज करने वालों के प्रति घृणा तथा रसीला जैसे सीधे साधे व्यक्तियों को अठन्नी की गिरफ्तारी करने के कारण 6 महीने का कारावास हो जाने पर उसके प्रति सहानुभूति से भर जाता है। वह भी निर्धन वर्ग का है। आइए पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर देखें। उसकी आंखें खुल गई थी। हाथ जोड़कर बोला, हजूर यह मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ कर दीजिए, फिर गलती न होगी। पहला प्रश्न देखते हैं। रसीला का मुकदमा किसके सामने पेश हुआ? उत्तर, रसीला का मुकदमा शेख सलीमुद्दीन जिला मजिस्ट्रेट की कचहरी में पेश हुआ, जो बाबू जगत सिंह के पड़ोस में रहते थे। दूसरा प्रश्न, यदि वह चाहता तो किस प्रकार बच सकता था? उत्तर, रसीला ने कचहरी में अपना गुनाह कबूल कर लिया कि उसने अठन्नी की बेईमानी की। यदि वह चाहता तो कोई बहाना बना सकता था। वह चाहता तो कह सकता था कि यह एक साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसाया जा रहा है। प्रश्न तीसरा, उसकी आंखें खुल गई थी से क्या आशय है? उत्तर, रसीला पहले अठन्नी की बेईमानी करके एक अपराध कर चुका था। वह सीधा आदमी था, इसलिए कचहरी में झूठ बोलकर बचने का एक और अपराध करने का साहस न जुटा पाया, क्योंकि उसकी आंखें खुल गई थी। प्रश्न चौथा, रसीला को कितनी सजा हुई? सजा देने वाले व्यक्ति के संबंध में क्या कहा गया है? उत्तर, रसीला को अठन्नी की बेईमानी करने के छोटे से अपराध के बदले कुछ 6 महीने के कारावास का दंड मिला। सजा देने वाले शेख सलीमुद्दीन स्वयं एक रिश्वतखोर थे, जो बड़ी बड़ी घूस लिया करते था। कुछ दिन पूर्व ही उन्होंने एक आदमी से 1000 रुपए की रिश्वत ली थी। उन्होंने उसी रुमाल से मुंह पोंछा जिसमें उन्होंने रिश्वत के रुपए लिए थे। कोई बात नहीं तो खाओ सौगंध। आइए दूसरे प्रश्न का पहला प्रश्न देखें। उपर्युक्त कथन किसने किससे कहा? उत्तर, उपर्युक्त कथन रमजान ने रसीला से कहा। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था तथा रमजान उनके पड़ोसी जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के यहाँ चौकीदार था। दूसरा प्रश्न, वक्ता ने यह वाक्य कब कहा? उत्तर, एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखा। उसने उसकी उदासी का कारण पूछा। रसीला अपनी उदासी को छुपाता रहा, पर तभी रमजान ने उससे उपर्युक्त कथन वाक्य कहा। प्रश्न तीसरा, श्रोता ने उसे अपनी कौन सी समस्या बताई? उत्तर, रसीला का परिवार गांव में रहता था, जिसमें बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। उसका वेतन केवल 10 रुपए मासिक था। एक दिन उसके घर से खत आया जिसमें लिखा था बच्चे बीमार हैं, पर उसके पास इलाज के लिए भेजने को रुपए नहीं थे। रसीला ने रमजान को अपनी यह समस्या बताई। प्रश्न चौथा, वक्ता ने उस समस्या का क्या हल सुझाया? उत्तर, रमजान ने रसीला से पूछा कि उसने अपने मालिक से पेशगी के रूप में कुछ रुपए क्यों नहीं मांग लिए। रसीला ने बताया कि उसने मालिक से पेशगी के रूप में कुछ रुपए देने की प्रार्थना की थी, मगर उसके मालिक ने रुपए देने से साफ इनकार कर दिया। तब रमजान ने कुछ रुपए रसीला के हाथों में रखकर उसकी समस्या का समाधान किया। धन्यवाद।